क्या कभी तुमने देखा है जब किसी घर में मोहब्बत और मौत का एक साथ सांस ले रहे हो, जब कोई अपने ही चेहरे को सामने खड़ा देख ले और पहचान ना पाए कि कौन असली है और कौन नकली, तो बस वही डर अब नहर और रूही के घर में उतर चुका है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे मोड़ से जहां सच्चाई और झूठ की रेखा मिट चुकी है। दादी और सोनी के दिलों में शक का तूफान उठ चुका है। वह नहर को समझाती है कि रूही अब पहले जैसे नहीं रही, वह बदल गई है। उसने दादी को धक्का दिया, सोनी को अपमानित किया और उसे सौतेली माँ कहा, लेकिन नहर के अंदर कुछ और ही तूफान मचल रहा था, क्योंकि आत्मा पहले ही उसके मन पर अपना साया डाल चुकी थी। नहर गुस्से से उभर उठा और कहता है, तुम दोनों हमेशा मेरी रूही को गलत साबित करते आए हो। अब अगर किसी ने मेरी रूही के खिलाफ कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दादी और सोनी सन रह जाती है। तभी वह आती है, वह जो दिखने में रूही जैसी है पर असल में वह आत्मा है। वह मासूम बनकर नहर से कहती है, देखो ना नहर जी, दादी जी ने मुझे झूठा कहा और मुझ पर हाथ उठाया। यह सुनकर नहर का गुस्सा सतवें आसमान पर पहुंच जाता है। उसकी आंखों में आग और आत्मा के होंठों पर मुस्कान। अब नहर पूरी तरह उसके वश में है। वह मन ही मन हंसती है, कहती है, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। धीरे धीरे मैं सबको उससे अलग कर दूंगी। पर तभी असली रूही वह पहुंचती है। आत्मा अपनी शक्तियों से उसे नीचे गिरा देती है। रूही दर्द से तड़पती है, पर उसकी नज़र आत्मा पर पड़ती है जो उसी के रूप में नहर के पास खड़ी है। वह हैरान है, डर से कांप रही है, लेकिन आत्मा एक पल में गायब होकर फिर से पेंटिंग में चली जाती है। रूही संभल कर उठती है और नहर के पास जाती है, पर नहर अब आत्मा के वश में है। वह उसकी बात तक नहीं सुनता। रूही जान जाती है कुछ बड़ा अनर्थ होने वाला है। वह तांत्रिक बाबा के पास जाती है। बाबा उसे ताबीज देते हैं और कहते हैं, इसे अपने पति के हाथ में बांध देना। आत्मा कभी उसे छू नहीं पाएगी और जब समय आएगा तो खुद उस आत्मा को कैद करने आऊंगा। रूही की आंखों में अब डर नहीं, आग है। वह ठान लेती है, चाहे जो हो जाए आत्मा को इस घर से निकाल कर रहूंगी। अब शुरू होती है वह जंग जो रात के सन्नाटे में चीखों की गूंज बन जाती है। आत्मा हर रात कोई न कोई डरावनी चाल चलती है। दीवारों से आती अजीब आवाजें, नहर के कमरे में उसकी झलकियां, लेकिन रूही हर बार ताबीज की शक्ति से उसे रोक देती है। आत्मा कमजोर पड़ती है, पर नहर नहीं मानती। वह अब दादी और सोनी को वश में करने लगती है ताकि फिर नहर को रूही के खिलाफ कर सके। पर नहर खुद आत्मा की परछाई देख लेता है और डर जाता है। तब रूही सच्चाई बताती है कि यह वही आत्मा है जो पेंटिंग में कैद थी। नहर की आंखों में अब डर नहीं, संकल्प है। वह कहता है, अब हम दोनों मिलकर इसे खत्म करेंगे। उसी रात बाबा आते हैं। पूरा घर हवन की गंध और मंत्रों की गूंज से भर जाता है। आत्मा दर्द से तड़प रही होती है, चिल्लाती है, यह घर मेरा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। पर बाबा के मंत्र उसकी चीखों को दबा देती है। रूही और नहर एक दूसरे का हाथ थामे भगवान से प्रार्थना करते हैं और तभी एक तेज प्रकाश पूरे घर में फैलता है। आत्मा की चीख हवा में गूंजती है और वह वापस पेंटिंग में कैद हो जाती है। बाबा कहते हैं, इसे अब 7 तल्ले लगाकर किसी पवित्र जगह पर रख देना, तभी या फिर कभी बाहर नहीं आ पाएगी। घर में शांति और खुशी लौट आती है। दादी और सोनी पछतावे से भर उठती है। रूही के कदमों में गिर कर माफी मांगती है। नहर रूही को गले लगाकर कहता है, तू ही मेरी सच्चाई है। बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, प्रेम और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं, जो इसे अपनाए वह हमेशा बुराई पर विजय पाएगा। और इस तरह खत्म होती है एक ऐसी कहानी जहां प्रेम ने आत्मा को भी झुका दिया और डर के अंधेरे में उम्मीद की रोशनी फिर से जल उठी। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और सीरियल में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।